नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार फिर पीएम मोदी के लिए दिवाली थी बॉर्डर वाली। जी हां, जैसलमेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के संग दीपावली मनाई और दिवाली में एक बार फिर वही संदेश दिया कि आप हैं तो हम हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दीपावली एक बार फिर जवानों के संग सीधे सीधे दुश्मन मुल्कों को कड़ा संदेश देती है। चीन और पाकिस्तान में हाहाकार है क्योंकि मोदी की बॉर्डर से ललकार है। इसी पर महाभारत, पहले ये रिपोर्ट। आप सबको, आपके परिवारजनों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये पीएम मोदी की दिवाली है। ये पीएम मोदी का जवानों के प्रति प्यार है। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस बार की दिवाली पीएम मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में जवानों के संग मनाई। पीएम ने लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई, जवानों को मिठाई खिलाई और हर बार की तरह इस बार भी जवानों का हौसला बढ़ाया। जब तक आप है, आपका ये हौसला है, आपकी ये त्याग और तपस्या है, 130 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास कोई नहीं डिगा पाएगा। इस बार की दिवाली पर पीएम मोदी ने जैसलमेर सीमा पर मनाकर पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया। जवानों की हौसला अफजाई के साथ पीएम का संदेश दुश्मन देश को साफ है कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है और देश के जवान हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। पीएम मोदी हर बार दिवाली जवानों के साथ मनाते आए हैं। इससे पहले साल 2014 में भी दीपावली के त्योहार पर पीएम मोदी दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले जंग के मैदान सियाचिन में पहुंचे थे। साल 2015 में दिवाली मनाने पीएम मोदी पंजाब पहुंचे। 2016 में पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी, आर्मी और डोगरा रेजिमेंट्स के जवानों के साथ दिवाली मनाई। साल 2017 में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के एलओसी से सटे गुरेज सेक्टर में पहुंचे। फिर साल 2018 में दिवाली के मौके पर जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड के हर्षिल गांव पहुंचे थे। 2019 में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, सरहद पर दिवाली, दुश्मन देश को संदेश है। सवाल ये कि पीएम मोदी की ललकार, चीन पाकिस्तान में हाहाकार। सवाल ये है कि मोदी सरकार में सेना का रुतबा बढ़ा है। हर साल प्रधानमंत्री सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। सवाल ये कि मोदी का सेना प्रेम कांग्रेस को पीआर स्टंट क्यों लगता है। और सवाल ये भी कि मोदी सेना साथ तो नया हिंदुस्तान आबाद। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज,
मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी जुड़ रहे हैं, साथ ही मेरे साथ राहुल लाल जुड़ रहे हैं, विनोद सिंह जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी आपके साथ शुरू कर रही हूं। वेरी हैप्पी दिवाली। और मैं जानती हूं कि जब दिवाली देश की सेनाओं और फौज के साथ मनाई जाती है तो एक सीधा संदेश जाता है कि आप हैं तो हम हैं, और उसके लिए धन्यवाद जाता है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से। बेटा, सबसे पहले आप सबको, रिपब्लिक के परिवार को हमारी तरफ, सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हो दीपावली की। और आप तो युद्ध जीत कर आए हैं तकरीबन, जैसे कि श्री राम वापस आए थे और अयोध्या लिटअप हुई थी। आप यू हैव रीजन टू सेलिब्रेट। वेल फॉट, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और एक ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट तब होता है जब उसका कमांडर नहीं हो। 8 दिन उन्होंने अर्नब को जेल में रखा और आपने यू केप्ट द फ्लैग फ्लाइंग हाई। वेल डन, शाबाश। अब मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को, हर साल जब दिवाली या ईद होती थी तो फायर तकरीबन बंद कर दिया जाता था और वाघा बॉर्डर पे, दूसरी जगहों पे मिठाई के डब्बे भी एक्सचेंज किए जाते थे। ये पाकिस्तान की नई फितरत है कि उसने दिवाली के दिन हम पे फायर खोला है, दिवाली के दिन फायर खोला है। देखिए, कल हमारे 6 लड़के शहीद हुए हैं। पिछले हफ्ते हमारे 1 कैप्टन और 3 जवान शहीद हुए थे। अनफॉर्चुनेटली बिहार में उस वक्त इलेक्शन चल रही थी, सब कोई चैनल ने उसको नहीं दिखाया मेरे ख्याल से आपके। और ये जो है अब हमारी फौज ऐसे काली करतूतें भूलती नहीं है। कल फौज ने करारा जवाब दिया है फायर असॉल्ट से, आज भी दिया है। हमारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ने हमारे डायरेक्ट शूट में जो हमारी तोपें हैं, उन्होंने उसके बंकरों के परखच्चे उड़ा दिए हैं और भागते हुए पाकिस्तान के सिपाही आपने देखे हैं। अगर हमारे कल जो 3 बीएसएफ के और 3 फौज के जवान गए तो पाकिस्तान के कोई 8 जवान शहीद हुए हैं, 18 घायल हुए हैं। और अभी तो ये ट्रेलर ही है, आज फिर मार पड़ी है उनको जी। और जब तक वो बाज नहीं आते ऐसी ओछी हरकतों से, ये सिलसिला आज दिवाली पुराने सिपाही की हैसियत से दीपावली के शुभ अवसर पर सैनिकों को बोलते हैं। देश के समस्त, 1 मिनट विनोद जी वासियों की हालत क्या है आज? हालत क्या है मतलब क्या है? हालत क्या है मतलब क्या है? 1 मिनट। अपनी गलत नीतियों, अपने दुष्प्रचार, आज किसानों की क्या स्थिति है? कोरोना से प्रभावित बेरोजगार लोगों पर कैसी आफत है? एक सेकंड विनोद जी अरे माफ नहीं करिए, वो बेरोजगार आप तो नहीं दे रहे ना, आप तो हटा रहे हैं जो भी है कुछ वहां पे। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो सैनिक हैं वो दिवाली मनाएंगे, तोपें चला के, मिसाइल चला के, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर चला के दिवाली मनाएंगे, प्रॉपर दिवाली। और आपको इतना तकलीफ हो रही है पाकिस्तान के सिपाहियों की, आप लीजिए तशरीफ का टोकरा, पाकिस्तान जाइए, ना समझी से पाकिस्तान चाइना की बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये भारत का त्योहार है, हर भारतवासी का छोड़ रहे हैं इधर। चाइना पाकिस्तान से आपको क्या लेना देना है? आप क्या एजेंडा चलाने आ जाते हैं? तो पाकिस्तान फायर क्यों कर रहा है? विषय से अलग हटके बात करते हैं। विनोद जी, पाकिस्तान का तो नहीं चलाता कम से कम आपके जैसे, मना पाने की स्थिति में नहीं है। विनोद जी मुझे हैरानी हो रही है आज दीपावली के दिन, स्थिति में आपने क्या किया? दीपावली के दिन जब पिछले हफ्ते मेरे जनरल जीडी बख्शी को सुनिए, आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाई देगा। और आप क्या कर रहे हैं? देशद्रोह, झूठ, आप पे देशद्रोह, आप देशद्रोह कर रहे हैं। एक सेकंड विनोद जी ये जुमलेबाजी की बात आप किससे कर रहे हैं? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आप जानते हैं विनोद जी आप किससे बात कर रहे हैं?
आप वहां बैठकर सिर्फ बातें कर सकते हैं। आप जिनसे बात कर रहे हैं वो तो आपके देश के लिए जंग लड़े हैं सर। आप एक वॉर वेटरन से बात कर रहे हैं और ये जुमलेबाजी की बातें आज के दिन मत करिए। आप सिर्फ बातें कर सकते हैं सर, उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी सिर्फ बोल सकती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने जंग लड़ी है देश के लिए, इसीलिए सोच समझ कर बोला करिए किसके सामने क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं किसके सामने, ये सोच समझ कर बोला करिए। और क्या गलत कह रहे हैं वो आंकड़े ऐतिहासिक रूप क्या गलत कह रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी? क्या करोड़ों परिवार त्योहार को मना पाने में असमर्थ है कि नहीं है? इसका जवाबदेह कौन होगा? एक सेकंड, इसकी जवाबदेही किस पर बनेगी? एक सेकंड भारत। मैं एक चीज बिल्कुल बता दूं, शाजिया में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जब देश का प्रधानमंत्री, जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व अपने फौजियों के साथ दिवाली मनाता है तो उसका संदेश सर क्या जाता है? मैं विनोद सिंह जी, राहुल लाल जी को बताइए ना। भारतवासियों की चिंता, देश के साथ सरहद पर खड़े हैं प्रधानमंत्री और साल दर साल खड़े रहते हैं। ये ने पीआर स्टंट लगता है, ये भी कर लेते पीआर स्टंट। इन्हें किसने रोका था? देखिए सुचित्रा जी, जब देश के प्रधानमंत्री सरहद पर जाते हैं, जवानों को मिलते हैं, तो जवानों का जो मनोबल है, उनको लगता है कि देखिए मेरे राष्ट्र का ये तो जवानों से मिलते रहते हैं, मेरे परिवार का मुखिया आया है, और ये उनके जो उत्साह है, उनका जो मोराल है, वो साथ में आसमान पे होता है। और ये जो बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम, ये जो दूसरी तरफ में बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि देखिए ये जो भारतीय सेना है, भारतीय सैनिक है, वो सबका सैनिक है, वो पूरे भारत की सेना है। और इस वक्त के ऊपर में, इस पावन पर्व के ऊपर में, सुन तो लीजिए पहले आप। एक सेकंड राहुल लाल जी 1 मिनट रुक जाइए। जब मैं ये कहती हूं कि दिवाली फौज वाली है, बॉर्डर पर सेना के साथ मनाने वाली है, तो मैं आपसे कम से कम इतनी उम्मीद करूंगी आज के दिन कि जब हमारे रिटायर्ड फौजी अफसर बोल रहे हैं तो आप उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बोलिए आप पहले। धन्यवाद सुचित्रा जी, आपने ये मौका दिया है कि बिना रोक टोक के अब मैं बात कर सकता हूँ। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री पूरे 1.3 बिलियन भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हुए सरहद के ऊपर में जवान के पास में जाते हैं, तो ये जो आर्मी है, ये जो जवान है, ये समूचे भारत का है, ये पूरे परिवार का है, ये पावन पर्व है। देखिए, वो बिना अपने परिवार के वहां पर सरहद पर भारत की राष्ट्र की सेवा कर रहा है। और ये इस वक्त में ऐसा कहना, कोई लो बात करना, कोई नेगेटिव बात करना अच्छी बात नहीं है। और आपको तो मालूम है कि चुनौतियां क्या हैं भारत की। देखिए, कुछ एक विषय होते हैं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर होते हैं। जो विषय है, देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, 1 मिनट बोलिए मत, सुन लीजिए, आज के दिन एटलीस्ट सुन लीजिए। आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत निम्रता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, ये कुछ एक विषय होते हैं, जिस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र का सैनिक, ऐसे विषय के ऊपर में इंटरनल पॉलिटिक्स करना, ऐसे विषय पे लो बोलना, ऐसे विषय, जब ऐसा दिन जो दिवाली का दिन है, देखिए आप एटलीस्ट आप भारत के प्रधानमंत्री जी से एक चीज सीख लीजिए, नम्रतापूर्ण मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखिए आप परिवार के हिस्सा हैं, आप परिवार का हिस्सा हैं, नम्रतापूर्ण एक बात सुनिए। देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री जी गए हैं, 2014 से जा रहे हैं, उन्होंने अब एक प्रथा बनाई है जो बहुत सुंदर प्रथा है, जो पूरे विश्व के लीडर्स को करनी चाहिए, हर एक लीडर को करना चाहिए। और ये आप उनसे सीखने की बजाय आप पीआर बोल रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत होता है कि मेरे परिवार में। राहुल जी, अब आप बोलिए, ये पीआर स्टंट लग रहा है आपको? दीपावली मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक मिनट राहुल जी, अब आपको ये पीआर स्टंट लग रहा है क्या? मैं इसके बाद शाजिया के पास जाऊंगी। शाजिया जी को लीजिए, बख्शी साहब भी वेट कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी, आपको ये पीआर स्टंट लग रहा है? मुझे ये बताइए, साल दर साल प्रधानमंत्री पीआर कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। पीआर कर रहे हैं वो। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री अगर अच्छी चीज करेंगे तो उसको मैं अच्छा कहूंगा, अच्छी बात है। लेकिन जब अब थोड़ी हमारी बात कुछ सेकंड हमें समय दिया जाए। प्रधानमंत्री जो चीजें कहीं बड़ी स्वागत योग्य कदम है और उससे सैनिकों का उत्साह बढ़ता है।
लेकिन अब जरा अगला कदम मैं कह रहा हूं कि जब आप पाकिस्तान को इतना कठोर संकेत देते हैं तो फिर चीन के लिए संकेतों में कमी क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जवान बिल्कुल सीमा की सुरक्षा करेंगे, कोई दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। लेकिन साजिया जी, आप यहाँ पे हैं, एक सवाल का खाली जवाब दे दीजिएगा। डेप्सांग में बोटल नेक वाई जंक्शन के ऊपर चीन ने 2 ब्रिगेड तैनात करके रखे हैं, जिसके कारण 5 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हमारे जवान गश्त नहीं कर पा रहे हैं। सर, तो चीन को जवाब क्यों नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री तो फॉरवर्ड पोस्ट पर उस वक्त गए थे जब चीन के साथ तनाव चल रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री वहां गए थे। शी जिनपिंग कहां थे सर? शी जिनपिंग कहां थे? मैं पूछ रही हूं आपसे, आप लोगों से क्यों नहीं कहा जाता कि हमारे प्रधानमंत्री उन फौजियों के साथ फॉरवर्ड पोस्ट पर थे उस वक्त जब तनाव चल रहा था? शी जिनपिंग कहां थे? उनके चीन के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा। शाजिया बोलिए। फॉरवर्ड पोस्ट पे गए, शाजिया बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट, सुचरिता जी बिल्कुल सुचरिता, ये समझ नहीं पा रहे हैं। जिस जगह गए हैं जाहिर सी बात है वहां की वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन के लिए उनके अल्फाज जो हैं बहुत मीठे हैं या हल्के हैं, कभी भी नहीं। आपको याद है किस तरह से वो गए थे सरहद पर और किस तरह से उन्होंने सुनाया था कि अगर चीन की फौज कुछ भी गुस्ताखी करेगी तो क्या होगा उसके साथ, आपको याद है? लेकिन ऐसे मौके पर पहुंचना अपने सिपाहियों के साथ, जो सेना के मनोबल को ऊंचा करता है, जो देश में रहने वाले लोगों के प्रति सेना को लेकर जो जज्बा है उसको लेकर, और जो सेना के लोग हैं और सैनिकों के मन में जो एक विश्वास होता है। आप मिनमिनिया के लगातार बोल रहे हैं भाई साहब। भाई राहुल जी, दिवाली का त्योहार है, मक्खी की तरह खुशियां बांटिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। और आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। इस तरह से मक्खी की तरह भिनभिना के आप बोल रहे हैं, बहुत ही बुरा लग रहा है। कायदे से बात कीजिए, तो बिल्कुल तार ठोक के जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कीजिए। हर वक्त सबकी बातों में नहीं, बहुत ही अनटाइटी तरीके से आप बोल रहे हैं। कायदे से बात कीजिए आप। देखिए, मैं राहुल जी आपने बात सुनी, मुझे हैरानी और मुझे बुरा तब लगता है, और मैं जानती हूं कि पूरे देश के लोग ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जब विनोद जी तो यहाँ बैठकर अभी भी कह रहे हैं पीआर स्टंट है। अरे सर, कुछ तो सोचा करिए, देश के बाहर भी लोग देखते हैं, वो देखते हैं कि आप कैसे अपनी फौज की, जब हम फौज का मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आप यहाँ बैठकर इसे पीआर स्टंट कहते हैं। सोचा तो करिए, कुछ मौके ऐसे होते हैं सर, उनमें साथ खड़े रहना चाहिए। न जाने कितनी बार बोलूं मैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं कितनी बार ये बात बोलूंगी, नहीं समझ आएगी इन्हें। देखिए, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने मई के महीने में कोविड का, देखिए साहब, इनका प्लीज स्पीड डाउन करिए, नहीं तो यहाँ डिबेट नहीं हो सकेगी, केवल चीख चिल्लाहट होगी। पिछले 7 साल से सुनिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी को सुनिए। अभी भूल जाइए, और जब आपकी बारी आती है तब देखिए, इनका फीडर डाउन करिए। ये चिल्ला रहे हैं फालतू, ये फालतू चिल्ला के डिबेट खराब कर रहे हैं। फिर आ रही हूँ आपके पास। थैंक यू। बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जहां तक चीन का सवाल है, हम आपको बता दें कि चीन ने हमको धोखा दिया कोविड का सहारा लेके, और इनिशियली वो हम पे हावी होने की कोशिश करी। मई के महीने में हमारी फौज ने करारा पलटवार दिया है, और फिर अगस्त के एंड में, सितंबर में हमने जाके साउथ पंगोंग सो में पूरी कैलाश रेंज की पहाड़ियां पकड़ ली हैं, जो कि मेन इन्वेजन का रास्ता है। चीन की मोल्डो गैरिजन पे हम उस पे हावी हो गए हैं। चीन की फौज की ऐसी तैसी हो रही है ठंड में, हमारे जवान तगड़े हैं, 21,000 फुट सियाचिन ग्लेशियर पर रह सकते हैं, पूरे साल रहे हैं। और पाक चीन की हालत पतली हो रही है इस वक्त। अब वो पीछे हटना चाहता है, जैसे तैसे छूटना, डिसएंगेजमेंट चाहता है, और वो पाकिस्तान को उकसा रहा है कि तुम लड़ो, तुम मरो। हमारे अपने सैनिक जो हैं, जो इकलौते बेटे हैं, जो 42 साल से लड़े नहीं हैं, वो पीछे जाना चाहते हैं साहब। ये असलियत भी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी वो पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि हमारे लिए तुम लड़ो, तुम मरो। बिके हुए देश हो तुम, बिके हुए देश हो तुम। और बाजवा साहब अपने लड़कों को मराना शुरू कर रहे। ये तो सर अब बात पाकिस्तान की फौज को भी पता है। स्थिति तो समझिए ना, फौजी आपको समझा रहे हैं क्या हो रहा है।
वो समझना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। प्रफुल्ल बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। पतली हो गई है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं चाहती हूँ समझाइए ना इन्हें सर, सर समझाइए इन्हें। इतनी बार समझा दिया, दीपावली के शुभ मौके पर मुझे लगा कि एकता की तस्वीर देंगे आप सर राहुल लाल जी। आप इन्हें चुप कराएंगे। बोलिए बोलिए विंग कमांडर बख्शी बोलिए। आप इनको बोलने देते हैं कि आपको शोक भारतवासियों से कोई संवेदना रखेंगे कि नहीं? विनोद जी रुकिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं चाहती हूँ मेरे जो वॉर वेटरन्स मेरे फौजी हैं, मैं उनको स्क्रीन पर रखूं। एक मिनट रुक जाइए विनोद जी, मैं रुक जाइए। विंग कमांडर बख्शी बोलिए। हास्यास्पद है, ये लोग रटा रटाया टेप चलाते हैं, आज के समय की महत्ता को नहीं समझते। देखो ये करोड़ों परिवार। विनोद जी आपकी आवाज आ रही है, आप स्क्रीन पर नहीं है, मैं आपको अभी स्क्रीन पर नहीं ले रही हूँ, उनकी आवाज कैसे आ रही है? विंग कमांडर बख्शी बंद कर दिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत इस स्थिति में गुजर रहा है कि हम अपने देश के दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, दोनों जगह से, चाइना से और पाकिस्तान से। हमें दुख है कि कई हमारे लोग, हमारे भाई दुश्मन से सहानुभूति करते हैं, पहले भी करते आए हैं, छुप छुप के हमारे कई लीडर्स मिलते रहे हैं, वो कोई बात नहीं। पर अब जब हमारे प्रधानमंत्री अपने देश की सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और वहां पे जब बॉर्डर के ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे लोगों को दुख हो रहा है। अरे इतना दुख क्यों मना रहे हो तुम अपनी माँ के बेटे हो, उसी माँ का दूध पिया हुआ है और बेच रहे हो अपनी माँ को। ये क्या है? तुम्हारे को तो भारतवासी होने का हक नहीं है। ये अब आप अपनी पूरी सोच को कंट्रोल में रखिए और देखिए क्या हो रहा है। हमारी फौजें अब अपनी स्थिति संभाल चुकी हैं, चाइना के खिलाफ स्थिति संभल गई है। चाइना हताश हो गया है और पाकिस्तान को लाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है, वो लड़ने नहीं चाहता। वो चाहता है चाइना लड़े, चाइना चाहता है पाकिस्तान लड़े, और क्योंकि पाकिस्तान को पीओके का डर है, वो कॉलोनी बनने वाला है। इस समय हमारे को अपनी चाल बहुत सूझबूझ के चलनी चाहिए, पूरे भारतवासियों को एक होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय महत्व नहीं है, उसके तक महत्व नहीं है जितना कि देश की फौज का और देश का है। इस समय हम सब एक देशवासी हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी सब सर्विएंट हैं। बिल्कुल और सर। अब अपने देश के हित को देख के आगे चलिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं विंग कमांडर बख्शी, और यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। कर्नल त्यागी, मैं आज उम्मीद कर रही थी कि आज ये सब एक सुर में बोलेंगे, क्योंकि आज दीपावली का मौका है और आज हमारी फौज के साथ जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व खड़ा होता है तो वो हमेशा बल देने वाला संदेश होता है। वो दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने वाला संदेश होता है, लेकिन उस ताकत को कमजोर क्यों करना चाह रहे हैं राहुल लाल यहां बैठकर? इन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो प्राइम मिनिस्टर के सेना के साथ जाने के लिए भी फोटो शूट बोलते थे, पीआर एक्सरसाइज बोलते थे। 7 साल से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आप फौज की बात कर रहे हैं, ये फौज है। आज प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा कि फौज की वजह से, सेना की वजह से हमको नेगोशिएटिंग पावर मिली है। अगर नेगोशिएटिंग पावर ना मिली होती, अगर बंगाल के ऊपर कब्जा ना किया होता, तो आज चाइना पीछे हटने की बात नहीं करता। अरे तुम लोग आज टुकड़े गैंग को भी प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया कि कोई आइडियोलॉजी नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी नहीं होती। आप क्या बात करते हैं? आप में से किसी को, आपको 24 घंटे भी तजुर्बा है, आपको 24 घंटे का भी तजुर्बा है किसी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में रहने का। आप फौज के ऊपर बात करते हैं, इतना आपको तजुर्बा नहीं है। आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये फौज है जिसने नेगोशिएटिंग पावर दी, आज पूरे देश को पावर दी नेगोशिएट करने की, और नेगोशिएट की पावर के ऊपर भी आप सवाल उठा रहे हैं। ताज्जुब होता है, मुझे ताज्जुब होता है आदमी देश के सिटीजन कहते हैं, आपकी नागरिकता को ताज्जुब होता है। क्या बात कर रहे हैं आप शुरू से लेके उल्टी बात कर रहे हैं। अरे पूरे प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि सेना की वजह से हमें नेगोशिएटिंग पावर मिली। मैं ठीक से समझता हूँ, मैं आप नहीं है,
कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जा रही हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, लोंगेवाला वीरता का दूसरा नाम है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर जब ये संदेश देते हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं, प्रधानमंत्री का उनके साथ खड़ा रहना, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और इसीलिए उनका खड़े रहना यानी प्रतीकात्मक है कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा उस जज्बे को सलाम करता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारण है इस प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सवाल उठाने का। मुझे अगर आप 30 सेकंड दें तो मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। आपके सवाल पर मैं जरूर आता हूं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राहुल लाल जी आपको दिवाली मुबारक हो, विनोद जी आपको भी दिवाली मुबारक हो, पाकिस्तान और चाइना आपको भी दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि देखिए, विनोद जी और राहुल लाल की बात को समझने की कोशिश करिए। वो जब कहते हैं कि ये एक पीआर स्टंट है, मैं मानता हूं ये पीआर स्टंट है, ये बिल्कुल पीआर स्टंट है और ये पीआर स्टंट है मेरी फौज के लिए रिस्पेक्ट देने का, ये पीआर स्टंट है मेरी फौज के साथ खड़े होने का, ये पीआर स्टंट है मेरी फौज को वो इज्जत देने का कि वो जिस हार्श रियलिटीज में काम कर रही हैं। और जहां तक इन्हीं साहब का सवाल था ना कि रटा रटाया डायलॉग है, बिल्कुल रटा रटाया है, मेरे खून में रटा हुआ है इंडिया फर्स्ट। आप में नहीं है, आप इस बात को नहीं समझेंगे। इस खून में जो लिखा हुआ है इंडिया फर्स्ट, ये जो फौज में लिखा हुआ है, मेरे दिमाग में लिखा हुआ है, मेरी नस नस में जो इंडिया फर्स्ट लिखा है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। विनोद जी आदर देखिए, सुनिए मेरी एक बात सुन लीजिए। आप आदर दे रहे हैं लेकिन आप किस तरीके से आदर दे रहे हैं। एक नेशनल चैनल पर एक जनरल साहब को, एक कर्नल साहब को आप बोल रहे हैं रटा रटाया डायलॉग है। सोचिए, ये रटा रटाया दिख रहा है, ये उनका खून बोल रहा है, मेरे देश के लिए खून बोल रहा है और आप उसे रटा रटाया बोल रहे हैं। आप उसे अगर पीआर स्टंट बोलते हैं, वे एक मिनट, अगर आप उसे पीआर स्टंट बोलते हैं तो ऐसा पीआर स्टंट रोज होना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। मेरी फौज को कोई हक नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हमारी फैमिलीज के लिए। अगर हमारे फैमिलीज की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर आकर हमसे मिलकर हमें सलूट करके जा रहा है, हम इस इज्जत के काबिल नहीं है। ये राजनीतिक इस्तेमाल कैसे? एक मिनट, राजनीतिक इस्तेमाल कैसे है विनोद जी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, राजनीतिक इस्तेमाल कैसे है? क्या कर्नल सिंह, अगर ये राजनीतिक इस्तेमाल इसे कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए विनोद जी, इससे पहले क्या जवानों के साथ सरहद पर खड़े होने जंग के दौरान, सुनिए मुझे एक बात सुन लीजिए, कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो तनातनी के दौरान फॉरवर्ड पोस्ट पर जाते हैं अपने जवानों के साथ खड़े होने? मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, नाम बताइए सर, मैं वेट कर रही हूँ। मैं विनोद जी वेट कर रही हूँ, हर प्रधानमंत्री जाते हैं। विनोद जी मैं वेट कर रही हूँ, आप क्या सिद्ध करना समय बताइए मुझे। नहीं, मैं सिद्ध नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ सर, मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सेना का सम्मान नहीं, विनोद जी भाषण नहीं, मैं आपसे जानकारी चाह रही हूँ सर, बड़े बड़े बोल से बहुत है, आदर नहीं था। मैंने आपसे कहा सर मुझे जानकारी दे दीजिए, मुझे जानकारी नहीं है, बताइए ना। हाँ, कौन से प्रधानमंत्री? 7 साल में ये हुआ है, बताइए। नहीं, भाषण नहीं चाहिए मुझे, मैंने आपसे जानकारी मांगी सर, कौन से प्रधानमंत्री हैं जो ऐसी तनातनी के दौरान, युद्ध के दौरान जाकर खड़े होते हैं सेना के साथ फॉरवर्ड पोस्ट पे? मुझे बताइए विनोद जी, बताइए। सवाल सुनाई नहीं दे रहा आपको शायद, या फिर जवाब आपको नहीं पता है, या जवाब नहीं है आपके पास। मैं सवाल दोहराऊं सर, मैं सवाल दोहराऊं सर, किसानों पर सर, मैं सवाल दोहराऊं, मैं सर सवाल दोहराऊं, आपको नहीं पता है क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे। आप प्रधानमंत्री के हर दिवाली को फौज के साथ मनाने पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जो जाते हैं फौज के साथ दिवाली मनाने, बताइए ना। तो वो पीआर स्टंट नहीं कहलाया जाएगा। अरे सर छोड़िए, अब आपके पास जवाब नहीं है, अपनी बड़ी बड़ी बातें जो आप रटकर आते हैं, ये है रटे रटाए बात, ये है रटी रटाई बात। मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक मिनट, ये है रटी रटाई बात, देश की समस्या, ये है रटी रटाई बात।
आपने रटकर 4 लाइनें आए, आपने कहा मैं यही बोलूंगा और वही आप दोहरा रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, बताइए इन्हें कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं और जो आ रहे हैं साल दर साल उनके ऊपर ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक मिनट, राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं इसे। किसान है भारत में, आप बस हो गया आपका सर। मेजर जनरल जीडी बख्शी बोलेंगे अब। देखिए, ये जो प्रथा है, इनको प्लीज चुप कराइए। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, ये जो प्रथा है प्रधानमंत्री के दीपावली के दिन सैनिकों के साथ जाके मनाने की, ये 74 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर जरा भी कोई कंसर्न होता अपने सिपाहियों के लिए। इन्होंने तो मरवा दिए हमारे सिपाही, और जो है उसके बाद यहाँ पीछे बैठ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर के पानी। आप उनके साथ गए, आपने उनका हाथ पकड़ा, और उनका अगर आप हाथ पकड़ने गए हैं प्रधानमंत्री, तो वो पूरे देश को दिखना चाहिए। इट शुड बी सीन बाय द होल आर्मी। जहां वो गए हैं 200-300 जवान हैं, ठीक है। कैमरा उनको 13 लाख की फौज को दिखा रहा है, 1.3 अरब भारतीयों को दिखा रहा है। सेना का जौहर, सेना के जवानों का वो सैक्रिफाइस। आपको तकलीफ है? आपको तकलीफ है उससे? तकलीफ ही है। हमारे 13 लाख भारतीय सैनिक है, वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जवानों के साथ। 1.3 अरब भारत की जनता प्रधानमंत्री को देख रही है सैनिकों के साथ। आपको सैनिकों से ऐसी क्या चिढ़ है साहब? आपको सैनिकों से ऐसी क्या वैमनस्य है? आपको सैनिकों से ऐसा क्या द्वेष है कि आप देखना नहीं, सह नहीं सकते कि सैनिकों की तस्वीर क्यों नेशनल टेलीविजन पे दिखाई जा रही है? नहीं, मुझे समझ नहीं आया साहब। नहीं, आई हैवंट अंडरस्टूड। घटिया स्तर की सामग्री दी जा रही है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, क्या उसके ऊपर तुम हो भ्रष्टाचारी। तुम्हारी सरकार उठा के बाहर पटकी गई थी भ्रष्टाचार के लिए, पटकी गई थी तुम्हारी सरकार यूपीए। अब जरा आके दिखाओ वापस भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अरे यूपीए, हाँ जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जब फौजी उतर आएगा मैदान में, तो सामना करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। भाई मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपको एक सर दिवाली है और मैं एक चीज जरूर करूंगी सर, यू माइट बी गेटिंग ओल्ड, लेकिन मैदान में अभी भी उतरते हैं तो आप छक्के छुड़ा देते हैं। देखिए यही किया आपने राहुल लाल के साथ। राहुल जी, यू डोंट हैव एन रिप्लाई, सॉरी, यू डोंट हैव अ रिप्लाई सर। गलत बात है ना सर, ये गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल राहुल जी, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि विंग कमांडर बख्शी बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट राहुल जी, कुछ भी गलत नहीं कहा है। राहुल जी आप मत मानिए सर, आप मत मानिए आपने गलत कहा। जो जनता देख रही है वो सही और गलत तय करेगी। बोलिए विंग कमांडर बख्शी, आप बोलिए। ये देखिए, ऐसा है, भारत की सेना की इज्जत की तब पता चल गया था जब आपके प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे सेना की जरूरत ही नहीं है, मैं पुलिस से काम चला लूंगा। जब 1962 की बात आई तो कोई मिनिस्टर नहीं गया। जब हमारी फौज को जरूरत पड़ रही थी, जब हमारी फौज को एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने आप को धोखा दिया, देश को धोखा दिया और एयरफोर्स को वहां से भेज दिया। और फिर उसके बाद में आपने उसके बाद फौज के हर एक लड़ाई के बाद उसके पेंशन कम करी, हर एक फौजी की आपने तनख्वाह कम करी, उसकी रिटायरमेंट एज पे आप लेके आए, ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल पे लेके आए, और आप उस समय से लगे हुए हैं और एक भी तैयारी पूरी नहीं करी, एक तोप नहीं लेके आए। 25 साल 30 साल लगा दिए आपने। बिल्कुल सबसे ज्यादा स्कैंडल फौज में आपके दौरान हुए 1947 से लेकर 1989, 90, 91 तक सबसे ज्यादा स्कैंडल्स हुए। क्यों? क्योंकि आपको पैसा कमाना आता था फौज से, फौज का पेट काट के आप पैसा कमाते रहे हो। मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, हम लोग 2020 में, और इसके लिए आज का युवा अगर ये और इसके लिए नो, इसलिए एक मिनट राहुल जी, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अपनी माँ को बेच रहे हो, अपने देश को बेच रहे हो।
राहुल जी, राहुल जी, मैं राहुल जी देखिए नजरिया, सर नजरिया थोड़ा बदलिए। जब हम पाकिस्तान और चीन को आगे रखकर बात करते हैं तो नजरिया फर्क होगा ही राहुल लाल जी। मैं जब ये तस्वीर देखती हूं तो मुझे देश का नेतृत्व फौज के साथ खड़ा नजर आता है, फौज को हिम्मत देता नजर आता है, मनोबल बढ़ाता नजर आता है। आप जब देखते हैं सर तो आपको राजनीति नजर आती है। ये नजरिए का फर्क है सर, ये नजरिए का फर्क है। मुझे इसमें पीआर स्टंट नजर नहीं आता है। मैं आपसे पूछ रही हूं, एक मिनट, कर्नल त्यागी, आपको इसमें पीआर स्टंट नजर आ रहा है क्या? आपके साथ अगर देश का नेतृत्व आकर खड़ा हो, सर मैं आपसे पूछ रही हूं, आप बॉर्डर पर होते आज और आपके साथ देश का प्रधानमंत्री आकर दिवाली मनाता तो आप क्या महसूस करते? सर बताइए जरा। ये फौज का मनोबल बढ़ाने की एक एक्सरसाइज है। देखिए आज का सिपाही पढ़ा लिखा है और हम जानते हैं कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं, क्या भाषण है। हम इतना तो जानते थे कि बहुत सारी कंपनी, सर सुनिए, हम सर पहले सुनिए, आप सुनिए, एक लाइन तो सुनिए, आप एक लाइन तो सुनिए। कमाल की बात है। अरे तुम लोग जाके चीन के साथ में समझौता करो, तुम लोग चीन के जुमलेबाजी नहीं है, तुम लोग चीन के साथ जाके समझौता करो। और आज हमसे पूछो कि आप चीन के साथ में मैं क्यों? अगर गला फाड़ना है तो मैं तुमसे ज्यादा फाड़ सकता हूँ। अगर आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ हम फौजी हैं, हम इतना तो हमने सुना था कि हाँ बहुत सारी कंपनी सरकारों को पैसा देती है, लेकिन ये नहीं सुना था कि एक देश की पार्टी जाके दूसरी देश की पार्टी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे। तुम चाइना के साथ में हाथ मिलाओ और उसके बाद में अब सवाल, अरे आप अपने शर्म आनी चाहिए भाई। विनोद जी वो कह रहे हैं कि मेमोरेंडम तो आप साइन कर रहे थे सर। विनोद जी सुन तो लीजिए, विनोद जी सुन लीजिए ना, मैंने कहा रटा रटाया जवाब आप कह रहे थे, अभी आप वही कर रहे हैं सर। रटा रटाया कौन लेकर आया है वो दिख रहा है। सुनिए सवाल तो सुना करिए सर, वही आप 4 लाइनें लेकर आ रहे हैं, वही बोल रहे हैं। जब आपने चीन के साथ में एग्रीमेंट किया, चीन के साथ मेमोरेंडम किसने साइन किया? चीन के साथ मेमोरेंडम किसने साइन किया? विनोद जी रूप में इनकी कोई वक्तव्य नहीं आया। नहीं ये बोल नहीं रहे, ये बोलेंगे नहीं सर। चीन के साथ मेमोरेंडम किसने साइन किया है? विनोद जी, विनोद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? 5G को परमिशन देने का काम कौन कर रहा है? कहाँ गया मेक इन इंडिया? सर मैं तो कहूंगी यही सर, ये तस्वीर जो इस वक्त है ना, ये मेक इन इंडिया है। और क्यों है? सुनिए सर, जो देश सर जो हिंदुस्तानी फौजी है ना, हिंदुस्तानी फौजी के हौसले और हिम्मत की चर्चा पड़ोसी दुश्मन मुल्क में भी होती है। ये मेक इन इंडिया जज्बा है, ये कहां मिलेगा? ये कहां मिलेगा? ये मेड इन इंडिया जज्बा जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये कहां मिलेगा? मुझे जरा बता दीजिए, विनोद जी को बता दीजिए लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, ये मेड इन इंडिया जज्बा है, ये बाहर नहीं मिलता। इससे टक्कर लेते वाले धराशायी हो गए हैं और हर बार हमने ये दिखाया है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये जो दृश्य है, ये जो भारत के प्रधानमंत्री जी जो आगे में सरहद में गए हैं जवानों को मिलने के लिए, जो उन्होंने प्रथा की, ही इज केप्ट हिज डेट। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही भावुक चीज कही, उन्होंने कहा सैनिक है तो देश है तो त्योहार है। ये लोग तो सैनिक को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और देखिए बड़ी बात ये है, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात की है, सबसे बड़ी बात है वो लोंगेवाला में गए हैं। वो लोंगेवाला में जाकर कुलदीप सिंह, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी को राष्ट्रद्वीप क्यों कहा? आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए इस बात को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 दिसंबर 1971 के दिन में कि रात में 23 पंजाब 120 जवानों ने क्या कर दिखाया, जो पूरे विश्व की मिलिट्री गाथा में सबसे बड़ा चैप्टर है। और उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना दोनों को चेतावनी दी है। उन्होंने किस प्रकार चाइना को बताया है कि जो विस्तारवाद है वो 18वीं सदी की क्या सोच है, किस प्रकार उनकी जो मनोवृत्ता है उसके बारे में बताया है।
किस प्रकार बताया कि उनका डिस्टॉर्टेड माइंड है और किस प्रकार से उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ बोला है। उन्होंने बताया है कि चाहे टेररिस्ट हो, चाहे टेररिस्ट के आका हो, आपको घुस के घर में मारेंगे। He has said we'll strike at the terrorists anywhere। कितना बड़ा मतलब है। और आज के दिन में, आज के पावन पर्व के दिन में आप विघ्न डाल रहे हैं। आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्यों गए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या है। एक मिनट मैं एक चीज, विनोद जी एक मिनट, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह जरा इनसे 2-3 चीजें सवाल सीधे पूछ लेते हैं। विनोद जी, राहुल लाल जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विनोद जी मैं पहले आपसे पूछ रही हूँ, ये पीआर स्टंट आपको लगता है, ये पीआर स्टंट लगता है देश के सैनिकों के साथ दिवाली नहीं मनाई जानी चाहिए? नहीं मनाए, कोई प्रधानमंत्री ना जाए देश के सैनिकों के साथ दिवाली ना मनाए, हाँ या ना? नहीं मनानी चाहिए? सुचरिता जी, बिल्कुल मनाई जानी चाहिए। नहीं तो अगर कोई प्रधानमंत्री दिवाली मना रहा है तो वो पीआर स्टंट कैसे हो गया सर? किसान की जो स्थिति है, नहीं तो वो पीआर स्टंट कैसे है सर? जिसका दिवाली पे दिवाला निकल गया है, उसके सवालों को कौन लेगा? ये देश पूछता है। सर आप ये पूछिए, आपको रोक कौन रहा है? मैंने तो मना नहीं किया, लेकिन अगर वो सवाल पूछ रहा है तो अगर वो जाकर सैनिकों के साथ दिवाली मना रहा है तो दिक्कत क्या है? अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा दिवाली मनानी चाहिए, हाँ सुनिए मेरी बात। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, इससे पहले शाजिया जी कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने दिवाली मनाई थी सरहद पर जाकर लोगों के साथ? ये दूसरा सवाल है सर, जवाब दीजिए। लोगों की जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी सर, बताइए ना। हर दिवाली अलग जीके भी बढ़ाते हैं लोगों की, बताइए कौन गया था प्रधानमंत्री इससे पहले दिवाली मनाने? और ये बता दीजिए प्रधानमंत्री ने, जब तक मैं आप लोगों के साथ दिवाली ना बनाऊं मेरी दिवाली मुकम्मल नहीं होती। सामूहिक जिम्मेदारी सबके लिए होनी चाहिए। देखिए अब आप जवाब नहीं दे रहे, अब आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि इसका आंसर नहीं है आपके पास। मैं इसीलिए कह रही हूं कि सर लंबी लंबी जो लाइनें रटकर आते हैं आप वो बोलना चाहते हैं। आज दीपावली के मौके पर खुश होइए, आप घर में दिवाली मना रहे हैं विनोद जी, क्योंकि सरहद पर जवान खड़े हैं, सरहद पर जवान खड़े हैं, उनके साथ देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, इस पर मुझे गर्व है और इसीलिए मैं अपने सभी फौजियों को सैल्यूट करती हूँ। सर आप भी कर दीजिए। मैं सुचरिता, मैं क्यों खुश हूँ जी? पिछले 7 साल शाजिया जल्दी से बोलिए, जल्दी से। जहाँ सुचरिता आप सोचिए, हम सब लोग जो हैं महफूज हैं, क्योंकि सैनिक वहाँ पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ दिवाली मनाएंगे, इससे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे पैनल में भी बहुत सारे फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, और मैं उन सब से भी कहूंगी कि सैल्यूट है आप सबको सर। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तो वो हमारे ही नुमाइंदे बनकर गए हैं, आप सबको सैल्यूट करने, और उन फौजियों को जो आज भी सरहद पर तैनात है वो हैं, इसीलिए दीपावली हम मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।